हेलो बच्चों। आज का हम लोग का टॉपिक है डेटा टाइप्स। और जब भी हम लोग बात करते हैं पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स की, तो जो हमारे पास मेन डेटा टाइप्स हैं वो हैं इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी। हम सबको ये तो पता ही है कि इंटीजर होता है इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए, लाइक 10, 20, 30। अगर हमें कोई भी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है तो हम लोग इंट डेटा टाइप यूज करते हैं। अगर मुझे पॉइंट्स में वैल्यू चाहिए, लाइक 10.7, 13.9, तो इसके लिए हम लोग फ्लोट डेटा टाइप यूज कर लेते हैं। अगर हमें ट्रू और फॉल्स में वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमारे पास होता है बूलियन। स्ट्रिंग होता है बच्चों मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए। पाइथन में हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स में भी डाल सकते हैं, लाइक हेलो, या फिर डबल कोट्स में भी यूज कर सकते हैं। और इसी को हम लोग पाइथन में ट्रिपल कोट्स में भी यूज कर सकते हैं, लाइक ट्रिपल सिंगल कोट्स, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रिपल डबल कोट्स। तो पाइथन में सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में तो कोई डिफरेंस होता नहीं है, लेकिन हाँ, जब भी हम लोग ट्रिपल सिंगल कोट्स यूज करते हैं या ट्रिपल डबल कोट्स यूज करते हैं तो ये होते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के लिए। मल्टी लाइन का मतलब, जैसे अगर मान लेते हैं मुझे एक वेरिएबल लेना है एस, और एस के अंदर अगर मुझे एक वैल्यू चाहिए लाइक राजा बाबू, तो ये वैल्यू तो हम लोग सिंपली एस के अंदर ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं, डबल कोट्स का यूज करके या सिंगल कोट्स का यूज करके। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल लाइंस में वैल्यू चाहिए, लाइक मुझे चाहिए यहीं पर राम इज अ गुड बॉय, ही वर्क्स वेरी हार्ड, तो अगर मैं ऐसे इनपुट दे रहा होता हूं तो ये यहां पर पाइथन में एरर आ जाती है। तो अगर मुझे मल्टीपल लाइंस में इनपुट चाहिए तो हम लोग क्या यूज करते हैं पाइथन में, या तो ट्रिपल सिंगल कोट्स यूज कर लेंगे या ट्रिपल डबल कोट्स यूज कर लेंगे। तो इसका मतलब पाइथन में स्ट्रिंग देने के मेरे पास कितने तरीके थे, मेरे पास तरीके थे तीन। पहला था सिंगल कोट्स में दे सकता हूँ, दूसरा था डबल कोट्स में दे सकता हूँ। तो सिंगल कोट्स डबल कोट्स में तो कोई डिफरेंस है नहीं, लेकिन हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं ट्रिपल सिंगल कोट्स या ट्रिपल डबल कोट्स की, तो जब भी हम मल्टी लाइन वैल्यूज देना चाहते हैं, मल्टीपल लाइंस में वैल्यू देना चाहते हैं, तो हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, ट्रिपल सिंगल कोट्स या ट्रिपल डबल कोट्स। तो ये था हमारे पास क्या, ये था हमारे पास स्ट्रिंग। इसके नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो मेरे पास है टपल। टपल हम लोग यूज करते हैं मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, और टपल में हम लोग वैल्यूज दे सकते हैं लाइक 10, 20, 30, 40। ऐसे मल्टीपल वैल्यूज क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें लिस्ट की, तो लिस्ट भी हम लोग मल्टीपल वैल्यूज ही स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, लाइक 10, 20, 30, 40। इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो ये कि टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, और जो लिस्ट होता है वो म्यूटेबल होता है। अभी जैसे ही हम लोग ये सारे डिस्कस कर लेते हैं, इसके तुरंत बाद हम लोग बात करेंगे कि म्यूटेबल क्या होते हैं और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब टपल और लिस्ट दोनों का एक ही काम है, दोनों मल्टीपल वैल्यूज क्या करते हैं बच्चों, स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, टपल को हम लोग नॉर्मली पैरेंथेसिस के अंदर यूज करते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, अगर कोई हमसे लाइफ में ये पूछता है कि एक सिंगल वैल्यू का टपल बनाओ, तो हम लोग अगर ऐसे देते हैं लाइक 10, तो ये बच्चों टपल नहीं है, ये इंटीजर है। ठीक है, अगर मुझे सिंगल वैल्यू का टपल भी देना है तो टपल के लिए मुझे एटलीस्ट एक कॉमा देना जरूरी है, क्योंकि टपल का मतलब होता है नॉर्मली कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। ठीक है, जब आप सिंपली एक वैल्यू दे रहे होते हो तो उसको इंटीजर की तरह ट्रीट कर लेता है, और इसको वो क्या मानता है, इंटीजर मानता है। लेकिन जब आपने दिया 10 कॉमा, तो समझ जाता है हाँ मल्टीपल वैल्यूज की बातें हो रही है, और अब वो इसको क्या समझता है, टपल समझता है। दूसरी बात ये भी है कि अगर हम लोगों को टपल चाहिए होती है पाइथन में, तो ये ब्रैकेट लगाना भी जरूरी नहीं होता। अगर आप इनको किसी भी एक वेरिएबल के अंदर क्या करोगे, असाइन करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली इसको क्या मान लेगा, इसको ये टपल मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब टपल के केस में मल्टीपल वैल्यूज का होना जरूरी है, ब्रैकेट्स का होना जरूरी नहीं। ठीक है, लिस्ट मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर ही सकता है, ये भी अभी हम लोगों ने बात की थी। इसके अलावा जब भी हम लोग बात करते हैं डिक्शनरी की, तो डिक्शनरी डेटा को और वेल डिफाइंड फॉर्म में क्या करता है, स्टोर करता है,
जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, मुझे एक स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, मार्क्स चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर डेटा को स्टोर करते हैं। लाइक रोल नंबर मैंने लिया 101, मैंने नेम लिया, मैंने लिया राका, और मैंने मार्क्स लिए, मार्क्स मैंने ले लिए बच्चों 90। तो अगर मैं बात करूं तो यहां भी मैं मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर रहा हूं, लेकिन यहाँ जो वैल्यूज हैं ये थोड़ा सा ज्यादा वेल डिफाइंड फॉर्म में है। और इसको हम लोग बोलते हैं कि जब भी हम लोग डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज स्टोर करते हैं, तो डिक्शनरी में जो वैल्यूज होती हैं वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में क्या होती है, स्टोर होती है। इसका मतलब ये जो रोल नंबर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, की, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, वैल्यू। ये अगर नेम है तो ये क्या है बेटा, ये है की, और राका की अगर बात करूं तो ये उसकी क्या है बच्चों, वैल्यू है। तो मैं अभी अभी बोला मैंने कि इसमें डेटा थोड़ा सा और वेल डिफाइंड फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं लिस्ट के अंदर वैल्यूज देखता हूँ, लाइक 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, तो मैं ये नहीं बता सकता ये एक्जैक्टली है क्या। ठीक है, 10 क्या है, 20 क्या है, 30, ठीक है, इंटीजर वैल्यूज हैं, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है तो हमें नहीं पता। हमें नहीं पता ये रोल नंबर है, ये मार्क्स है, ये किसी चीज का प्राइस है, क्या है, कुछ नहीं पता। लेकिन जब भी मैं बात करता हूँ डिक्शनरी में वैल्यूज की, तो डिक्शनरी में मैं देखते ही बता सकता हूँ कि 101 इट्स रोल नंबर, मैं बता सकता हूँ राका, ओके इट्स नेम, मैं बता सकता हूँ 90, ओके ये किसकी बात हो रही है, मार्क्स की। तो इसका मतलब जब भी हम लोग बात करते हैं डिक्शनरी की, तो डिक्शनरी में डेटा वेल डिफाइंड फॉर्म में क्या होता है, स्टोर्ड रहता है, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डेटा स्टोर्ड रहता है। ठीक है, और ये थे बच्चों हमारे बेसिक क्या डेटा टाइप्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार किसकी, म्यूटेबल और इम्यूटेबल की। अच्छा एक सेकेंड और, इन चीजों के बारे में ना, जैसे टपल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, इन चीजों के बारे में हम लोग बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे जब इसका टॉपिक आए। ठीक है, आज मुझे डेटा टाइप्स बताना था, तो इसलिए एक बार मैंने जो नॉर्मली हम लोग डेटा टाइप्स यूज करते हैं वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे इनमें कि कुछ होते हैं इसमें इम्यूटेबल और कुछ क्या होते हैं, म्यूटेबल। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि इम्यूटेबल और म्यूटेबल ये होते क्या है। ठीक है, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स की जब भी हम लोग बात करेंगे तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ठीक है, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है, बुलियन होता है, टपल होता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो डेटा टाइप्स हैं ये कैसे हैं, ये हैं इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब हम लोग इनकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इम्यूटेबल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज चेंज नॉर्मली नहीं होते। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ए के अंदर क्या लिया बच्चों, 10, तो क्या मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि ए की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि हमने बोला ना कि इम्यूटेबल की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन होता क्या है बच्चों कि जैसे अगर मान लेते हैं मैंने इक्वल टू 10 लिखा, ठीक है, मेमोरी के अंदर एक क्या बनेगा, ब्लॉक बनेगा। मान लेते हैं इसका एड्रेस है क्या, 1024, और यहाँ पर एक वैल्यू स्टोर हो गई, वैल्यू क्या है बच्चों, 10। ठीक है, अगर नेक्स्ट लाइन में मैं लिखता हूँ a = a+5, अरे ये क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी तो हम लोगों ने बोला था कि इसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती, चेंज नहीं हो सकती। लेकिन होता क्या है बच्चों, जब मैं a = a+5 बोल रहा हूँ, तो बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता था, यहीं पर इसके अंदर क्या हो जाता था बेटा, 15 हो जाता है। लेकिन पाइथन में क्या होता है, पाइथन में इस ब्लॉक के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। इसका मतलब अब जब मैंने a = a+5 बोला है, तो यहाँ पर मेमोरी के अंदर एक न्यू ब्लॉक क्रिएट होगा, इसके अंदर 15 आएगा, इसका एड्रेस कुछ और होगा, और अब ए इसको क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसका मतलब जितने भी हमारे क्या होते हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं, इनमें पहली बात तो कईयों में चेंजेस हो ही नहीं पाते। जैसे टपल में मैं चेंज करने की कोशिश करूं एग्जिस्टिंग वैल्यूज में तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूल, इनमें जब भी हम लोग कोई चेंजेस करते हैं, तो चेंजेस जब भी होंगे तो मेमोरी के अंदर क्या बनेगा, एक न्यू ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, मतलब एग्जिस्टिंग ब्लॉक के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे होंगे। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने बोला a = राजा बाबू या राजा, अब मैं ए के अंदर राम लेना चाहता हूं, तो जब राजा मैंने स्टोर किया था तो मेमोरी के अंदर राजा स्टोर हो गया। ये मान लेते हैं 1024 अगर इसका एड्रेस है, तो अभी ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा था। अब मैं इसकी वैल्यू चेंज करके अगर राम करना चाहता हूं, तो जैसे ही मैंने ये बोला, मेमोरी के अंदर ब्लॉक क्या हो गया, एक न्यू ब्लॉक क्रिएट हुआ, और इसके अंदर क्या आ गया बच्चों, राम आ गया, और ए अब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इम्यूटेबल जो डेटा टाइप्स होते हैं उनमें एग्जिस्टिंग जो ब्लॉक्स होते हैं उनके अंदर चेंजेस नहीं हो रहे होते। ठीक है, टपल, टपल का एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं।
हम लोगों ने बोला टपल मतलब मल्टीपल वैल्यूज, मैंने दिया 10, 20, 30, 40, मतलब मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज आ गए। अब ये जो वैल्यूज हैं, ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत सारी वैल्यूज एक ही वेरिएबल के अंदर है। अगर मुझे एक एक वैल्यू इंडिविजुअली पिक करनी है तो मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए, और यहाँ पर इसके लिए यूज होते हैं बेटा इंडेक्स, जो कि स्टार्ट होते हैं 0 से और n-1 तक जाते हैं। n मतलब उसका साइज। इस केस में अगर हम लोग बात करें, मेरे पास 4 वैल्यूज हैं, तो हमारा n की वैल्यू क्या होगी 4, तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है 3 तक जाता है। अगर मुझे यहाँ पर 20 यूज करना है तो ठीक है, मैं कैसे यूज कर सकता हूं, मैंने लिया प्रिंट A1, ऐसा करके मैं क्या कर सकता हूं बच्चों 20 यूज कर सकता हूं। ठीक है, अगर मान लो मैं इसकी वैल्यू चेंज करना चाहता हूं तो मैं लिखना चाहता हूं कि भाई a का जो 1 है वहां पर अब आ जाए 70, तो यहां पर हमारे पास एक एरर आ जाए। ठीक है, वो यहां एरर दे देगा कि टपल के अंदर चेंजेस पॉसिबल नहीं, क्योंकि टपल कैसा होता है बच्चों, टपल इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इम्यूटेबल डेटा टाइप में कहीं तो चेंजेस हो ही नहीं सकते, और कहीं अगर हम चेंजेस कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है, मेमोरी के अंदर उसके लिए एक नया ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप्स की। म्यूटेबल डेटा टाइप्स में हमारे पास कौन कौन था, म्यूटेबल डेटा टाइप्स में हमारे पास था बच्चों लिस्ट, और कौन था बेटा डिक्शनरी। मैं अभी, क्योंकि हम लोगों ने अभी ना तो डिटेल से टपल पढ़ा है, ना डिटेल से लिस्ट पढ़ा है, ना डिटेल से डिक्शनरी पढ़ा है, तो बस म्यूटेबल में मैं आप लोगों को बस लिस्ट का एक एग्जांपल दे देता हूं, फिर बाद में जब हम लोग डिक्शनरी पढ़ेंगे तो डिटेल से बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, तो अगर मैंने मान लेते हैं क्या ले लिया, एक लिस्ट ले ली 10, 20, 30, 40। अगर मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं एक लिस्ट के अंदर, तो जैसे टपल में हम इन वैल्यूज को किसके थ्रू यूज कर पा रहे थे, इंडेक्स के थ्रू यूज कर पा रहे थे, तो ऐसे ही मैं लिस्ट के अंदर भी क्या कर सकता हूं, प्रिंट A1। इसका मतलब जब भी मैं प्रिंट A1 बोलूंगा तो मैं 20 यूज कर रहा हूँ। हाँ, और लिस्ट में क्योंकि मैंने बोला इम्यूटेबल में चेंजेस पॉसिबल नहीं थे, लेकिन म्यूटेबल के अंदर क्या होते हैं बच्चों, चेंजेस कर सकते हो आप लोग। इसका मतलब अगर मैं यहां पर बोलता हूं A1 के अंदर अब 100 आ जाए, तो क्या होगा बच्चों, यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 100 हो चुकी होगी। तो ये था बच्चों हमारे पास क्या, इम्यूटेबल और म्यूटेबल डेटा टाइप। इम्यूटेबल के अंदर हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते, करते भी हैं तो मेमोरी के अंदर क्या बनते हैं बच्चों, नया ब्लॉक बन जाता है, और टपल में तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, लिस्ट की, जो कि म्यूटेबल डेटा टाइप का एग्जाम्पल है, तो इसमें बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक, डेटा टाइप्स, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।